हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 6 विज्ञान की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है भोजन ये कहां से आता है। सबसे पहले तो हमने जो भी इस चैप्टर के जो हैंड राइटिंग नोट्स हैं उन्हें लिखा है, उसके बाद उसी टाइप में अपन लोगों ने चेंज किया है, इसलिए कंटेंट एक नंबर का है। ठीक है, अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलो अध्ययन करते हैं। भोजन क्यों ग्रहण करते हैं। सबसे पहले जो पूरे जो चैप्टर है उसके अंदर भोजन के बारे में बताया गया है कि भोजन क्यों आवश्यक है, भोजन के रूप में हम कौन सी खाद्य सामग्री को ग्रहण करते हैं और ये खाद्य सामग्री कहाँ से आती है। सबसे पहली बात है कि अपन लोग भोजन क्यों ग्रहण करते हैं, अर्थात भोजन का महत्व क्या है। देखिए, अपन लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन के द्वारा अपने को क्या है, ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन के द्वारा अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा के द्वारा ही अपन लोग जो अपने दैनिक जीवन के जो भी कार्य हैं वो सभी कार्य कर पाते हैं। इस चीज़ नोट्स के अंदर लिख के रखी है। और भोजन के द्वारा ही हमारे शरीर का वृद्धि विकास होता है। ठीक है, और इसके द्वारा जो हमारे क्षतिग्रस्त ऊतक हैं उनकी मरम्मत करने के लिए भी यही भोज्य पदार्थ महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, या किसी न किसी रूप में शरीर के वृद्धि विकास के लिए सहायक होते हैं। अब देखिए, हम इस पूरे चैप्टर में आगे क्या पढ़ेंगे। अध्याय के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, इस चीज़ को अपन डिफाइन करेंगे। देखिए, विभिन्न प्रकार के कौन कौन से खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, उन खाद्य पदार्थ के आधार पे इसका कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। खाद्य सामग्री क्या होती है और उसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, और भोजन के रूप में पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं, और जंतु के द्वारा जो निर्मित उत्पाद हैं उनको अपन भोजन के रूप में क्या क्या ग्रहण करते हैं, और जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के आधार पर कितने भागों में वर्गीकरण कर रखा है। चलो आगे चलते हैं। देखो, खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थ को डिफाइन कर रखा, जो भी खाने योग्य पदार्थ हैं वही सभी खाद्य पदार्थ हो गए, जिसमें चावल हो गया, गेहूँ, जो भी अपन खाते हैं वो सारे के सारे आ गए। खाद्य सामग्री, चावल बनाने के लिए जो सामग्री की जरूरत होती है वो सभी खाद्य सामग्री हो गई। जैसे कि अपन को चावल बनाने हैं, चावल बनाने के लिए जल प्लस चावल की आवश्यकता होती है। इन दोनों को उबाल कर ही अपन लोग चावल का निर्माण कर सकते हैं। और जैसे कि एक उदाहरण और दे रखा है, सब्जी, अपनी को सब्जी बनानी है, सब्जी बनाने के लिए अपनी कच्ची सब्जी, तेल, मसालों की ज़रूरत होती है, तभी क्या सब्जी बन सकती है। और इन सभी जो पदार्थ हैं, जो जैसे सब्जी बनाने के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं, इन सब पदार्थों को आवश्यक पदार्थ या संघट्य भी कहा जाता है। ठीक है, अब खाद्य सामग्री के स्रोत कौन कौन से हैं। खाद्य सामग्री हमें दो चीज़ों से प्राप्त होती है, एक तो पौधों से प्राप्त होती है, एक जंतुओं से प्राप्त होती है। और पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, फल प्राप्त होते हैं। फल के अंदर क्या है, केला और सेब। सब्जी प्राप्त होती है जिसमें आलू और गोभी। अनाज प्राप्त होता है जिसमें गेहूँ और चावल। और ये सभी चीज़ें अपने को क्या है, पौधों से प्राप्त होती है। ठीक है, और भी अनेकों चीज़ें हैं जो हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं। उसके बाद होता है जंतुओं से प्राप्त भोजन। जंतुओं के द्वारा अपने को क्या प्राप्त होता है। देखो, अपने के लिए भैंस बकरी से दूध प्राप्त होता है। ठीक है, गाय भैंस से दूध प्राप्त होता है, और ठीक इसी दूध का उपयोग दही या पनीर बनाने में या अन्य जैसे कि मक्खन इत्यादि बनाने में किया जाता है। अब अंडा अपने को मुर्गी से प्राप्त होता है, और जो मांस होता है वो मुर्गी या बकरी से प्राप्त होता है। चलो आगे चलते हैं एक बार। और भोजन के रूप में पौधे के कौन कौन से भाग उपयोग होते हैं। जो भी पौधा होता है उसकी मुख्य रूप से जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीजी सभी क्या है, ये सब पौधे के भाग होते हैं। देखिए, कोई पौधा होता है, उसके कुछ पौधों में एक ही भाग को अपन खाते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक भागों को भी अपन भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। जैसे कि 2 या 2 से अधिक रूप के अंदर अपन लोग किसे लेंगे, 2 या 2 से अधिक रूप में अपन लोग लेंगे सरसों को, क्योंकि सरसों के जो बीज होते हैं उनसे तेल का निर्माण होता है। जो पत्ते हैं उसका उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब पौधों के द्वारा देखो, जड़ में मूली, गाजर, चुकंदर का उपयोग जड़ के लिए, तने का उपयोग के रूप में, गन्ना उपयोग में लेते हैं। अब पत्ती किसकी, पालक और मेथी की पत्ती को यूज करते हैं। फूल में फूल को भी यूज करते हैं, या अदर प्रकार के फूल जैसे केसर का फूल इत्यादि भोज्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। अब फल है, फल में आम, टमाटर, बैंगन इत्यादि, बैंगन नहीं आएगा इसके अंदर, आम, टमाटर को यूज करते हैं। और जो भी अनाज है, अनाज के रूप में अपन लोग गेहूँ चावल को उपयोग में लेते हैं। और जो सरसों का उपयोग होता है, उसका से जो बीज निकलता है उसका उपयोग अपन तेल निर्माण में करते हैं। या थोड़ी सी गलती हुई, थोड़ी देख लेना। फिर जंतु उत्पाद, जंतु के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं जंतु उत्पाद कहते हैं। जैसे कि मधुमक्खी द्वारा शहद का निर्माण किया जाता है। मधुमक्खियाँ सीधे जाती हैं फूलों के ऊपर, फूलों के अंदर जो मकरंद होता है मीठा, उसको
का अवशोषण करती है। अवशोषण करने के पश्चात उन्हें अपने छत्ते पर लाकर भंडारित करती है, जिसका उपयोग अपन लोग उसके रूप में करते हैं। अब देखो, जंतु द्वारा भोज्य पदार्थ खाने के आधार के ऊपर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। शाकाहारी जो पौधे खाते हैं जैसे गाय, बकरी, हाथी, और दूसरा है मांसाहारी जो क्या जंतु को खाते हैं शेर, बाघ, और ये तीसरा है सर्वाहारी जो पौधे व जंतु दोनों को खाता है जैसे इंसान। इस पूरे चैप्टर में यही टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, बस यही चीज़ है जो इसमें पढ़ने लायक है और सब कुछ बेसिक है। चलो दोस्तों, इस एनसीईआरटी के अंदर जो भी था मैंने समरी के रूप में आप लोगों को दिया। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।